अस्सलाम वालेकुम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स। अगर बोरैक्स का फार्मूला देखा जाए तो हमारे पास फार्मूला बोरैक्स का होता है Na2B4O7। Na2B4O7। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बोरैक्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। आज कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मसलन केमिकल प्रॉपर्टी में एक बात याद रखिएगा, हमेशा केमिकल रिएक्शंस लिखने होते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कि पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। मसलन सबसे पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि एक्वा सोल्यूशन जो बोरैक्स का होता है वो अल्कलाइन इन नेचर क्यों होता है। सही है, तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे इसकी आयोनाइजेशन या फिर इसकी सोलबिलिटी इन वाटर। सोलबिलिटी इन वाटर। और इसी के मुतालिक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई एक्वा सोल्यूशन जो एक्वा सोल्यूशन होता है, किस चीज़ का एक्वा सोल्यूशन? एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। ये अल्कलाइन इन नेचर क्यों होता है? अल्कलाइन इन नेचर। अच्छा, आपको बात बताऊं, किस तरह पता चलता है कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर या अल्कलाइन इन नेचर है? उसकी पीएच मालूम करके। कल जब हम इसके सोल्यूशन की पीएच मालूम करते हैं तो पीएच पता चलती है कि हमारे पास 10 है, 12 है या फिर 14 है। सही, यानी कि ये सारी की सारी पीएच हमारे पास अल्कलाइन होती है। ये सारी की सारी पीएच कौन सी है? अल्कलाइन पीएच है। कहते आपने ये साबित करना है कि हमारे पास जो एक्वा सोल्यूशन होता है बोरैक्स का, जब इसको पानी के अंदर डाला जाता है तो वो अल्कलाइन होता है। और अल्कलाइन होने की मेन रीज़न क्या है? अच्छा, बेसिकली इस तरह का एक सवाल ना हमने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। वहाँ पे सवाल तकरीबन था इसी तरह का। उसमें वो सवाल ही आता था कि वाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर। इसका सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर क्यों होता है? कहते जब हम इसको पानी में डालते हैं ना, पानी में आपको पता होता है H होता है, साथ में OH होता है, फिर H होता है, साथ में क्या होता है? OH। ये वाला जो कॉपर है इनके साथ मिलता है, ये क्या बना देगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये वाला दो हाइड्रोजन इसके साथ मिलते हैं, क्या बन जाएगा? H2SO4। H2SO4। और हम कहते थे ये वीक बेस है और ये क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाता है? एसिडिक इन नेचर हो जाता है। कुछ थोड़ा सा आंसर इसका उसके साथ मिलता जुलता है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ तो आपके जहन में थोड़ी बहुत आ गई होगी कि अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा जबकि वीक एसिड बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? अल्कलाइन इन नेचर होता है। सही, तो इसके बारे में हमने थोड़े से रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन लिख के फिर सारी की सारी चीज़ें प्रूव कर देंगे। व्हेन Na2B4O7 is added in water, जब इसको पानी में दाखिल करते हैं then it form, तो ये हमारे पास बना रहे होते हैं Na प्लस आइन एंड B4O7 आइंस। सही है, मतलब जब आप Na2B4O7 को पानी में हल करोगे ना, इसको Na2B4O7 और साथ में इसके डालो जी वाटर, या फिर सिंपल इस तरह कर दो आयोनाइजेशन। जब ये आयोनाइज होगा पानी के अंदर तो कुछ ये वाली चीज़ें बना रहा होगा। 2Na प्लस बनाएगा, 2Na प्लस, और साथ में क्या बनाएगा? B4O7 के ऊपर चार्ज आएगा -2। मतलब ये वाली चीज़ अलग हो गई है, ये वाली चीज़ अलग हो गई है। क्लियर है? आगे ये वाली चीज़ मजीद वाटर के साथ रिएक्ट करती है और हमारे पास नेक्स्ट कौन सी चीज़ें बना रही थी वो चीज़ पहले देखो, बाद में इसके बारे में वर्डिंग लिखेंगे। B4O7 चार्ज इसके ऊपर आएगा -2। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, बच्चे अमूमन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ज़्यादातर रट्टे वाली है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें समझने वाली होती हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें समझने के बाद बाकी सारे केमिकल रिएक्शन को रट्टा है। सही है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो थोड़ी सी ना कॉन्सेप्ट के रेलिवेंट है। मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव के साथ जाकर जुड़ना है, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव के साथ जाकर जुड़ना है। को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरह का आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमको इसी तरह ही इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब जब इसके साथ हमारे पास होगा इसका रिएक्शन, तो रिएक्शन होने के नतीजे में हमारे पास कौन सी चीज़ें बनेगी, ज़रा गौर कीजिएगा। ये वाली चीज़ इसके साथ मिलेगी, मिलने को बनेगा हमारे पास H3BO3
और साथ में हमारे पास OH नेगेटिव आयन बनेगा। सही है। यहाँ पे देखो बोरॉन कितने हैं, 4, तो यहाँ मुझे 4 बोरॉन पूरे करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। सही है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करो, 7 ऑक्सीजन ये और 7 ऑक्सीजन ये, कितने हो गए, 14 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 14 ऑक्सीजन पूरे करने, 4 3 बार 12 और 2 14। हाइड्रोजन चेक करो, 7 2 बार 14 हाइड्रोजन है, तो 4 3 बार 12 और 2 14 हाइड्रोजन है। मतलब ये वाला जो एसिड बना है इसको हम नाम दे रहे थे बोरिक एसिड का। क्या नाम दे रहे थे, बोरिक एसिड का। अब जब ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए, चलो इसको पहले देख लो, थोड़ा बाद इसके बारे में लिखेंगे। व्हेन B4O7 - 2 is ionized, then it form boric acid and hydroxide ion, ये दो चीजें बना रहा होता है, बोरिक एसिड बना रहा होता है और सेकंड नंबर में हमारे पास कौन सी चीज बना रहा होता है, सॉरी बोरिक एसिड और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा होता है। अच्छा अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, सही, ओवरऑल रिएक्शन ये आपने 9th क्लास में, इसके बाद फर्स्ट ईयर में ओवरऑल रिएक्शन लिखने थोड़े बहुत आपको आते होंगे। इन दोनों को मिला के मैंने ओवरऑल रिएक्शन बनाना है। क्या होता है ओवरऑल रिएक्शन में, जो चीज़ प्रोडक्ट वाली साइड में और रिएक्टेंट वाली साइड में सेम, उसको आप काट सकते हो। क्या कर सकते हो, काट सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे गौर करोगे तो हमारे पास B4O7 इस साइड पे भी है, B4O7 इस साइड पे भी है। मतलब इन दोनों को मैं काटूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, लास्ट में हमारे पास Na2 B4O7 और साथ में 7H2O। ये चीज़ें मिलके हमारे पास क्या बना देती हैं, ये वाली चीज़ 2Na+ 2OH नेगेटिव प्लस 4H3BO3। जो चीज़ें सेम है वो नहीं लिखनी। मतलब यहाँ पे ये वाली चीज़ B4O7 और यहाँ B4O7 सेम था, नहीं लिखी। ये एरो के इस साइड में जो चीज़ें थी वो हमने इस साइड में लिखी, तो ये वाली चीज़ बच गई। और इसके अलावा इसको हमने काट दिया था 2Na+ 2OH नेगेटिव और साथ में ये वाली चीज़। देखो ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये वाली चीज़ क्या है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज अ वीक बेस, सॉरी वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड। इसलिए ओवरऑल जो हमारे पास सोल्यूशन होगा, एक्वा सोल्यूशन किसका, बोरैक्स का, वो क्या होगा, अल्कलाइन इन नेचर। यही बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। द सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स हैज, ये प्रोड्यूस, इस तरह कर लो, प्रोड्यूस, ये पैदा करता है, कौन सी चीज़ पैदा करता है, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मेंशन करना चाहते हो कौन सा बेस, NaOH एंड वीक एसिड और वीक एसिड कौन सा है, बोरिक एसिड H3BO3। सो इसीलिए एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स, जो बोरैक्स का एक्वा सोल्यूशन होता है वो क्या था, इज अल्कलाइन इन नेचर, यही वजह है कि हमारे पास जो बोरैक्स का एक्वा सोल्यूशन है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। और ये पास्ट पेपर में इंतहा की दफ़ा रिएक्शन ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, ये भी आसान सी है, वो है रिएक्शन विद एसिड। क्या है हमारे पास, रिएक्शन विद एसिड। किस चीज का रिएक्शन एसिड के साथ करवाना है, किस चीज का रिएक्शन करवाएंगे हम, बोरैक्स का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, किसी भी एसिड के साथ। पहले हम रिएक्शन करवाएंगे, बाद में देखेंगे इसके बारे में लिखनी कौन कौन सी चीजें। देखो मेरे पास ना सबसे पहले तो आपने यहाँ पे Na2 B4O7 लेना है, B4O7। यहाँ पे क्या करोगे, Na2 B4O7, इसका रिएक्शन करवा दो H2SO4, ये भी एसिड है। और यहाँ पे करवा दो HCl के साथ, ये भी क्या हमारे पास एसिड है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाटर H2O, यहाँ पे भी आ जाएगा वाटर H2O।
इसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनना है, इसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनना है वो देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगी। आसान सा प्रोडक्ट है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इस रिएक्शन को ना हमने आगे जाके दोबारा फिर लिखना है। ये कहाँ पे लिखना है हमने, इसको लिखेंगे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड, वहाँ पे दोबारा फिर ये रिएक्शन रिपीट होगा। सही है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास बनता है ये वाली चीज़, हमारे पास ये वाला सोडियम मिलेगा SO4 के साथ, क्या बनेगा Na2SO4। ये वाला सोडियम मिलेगा क्लोरीन के साथ, क्या बनेगा NaCl। और साथ हमारे पास जो चीज़ें बन रही होती हैं वो बोरिक एसिड है, H3BO3। यहाँ पे भी H3BO3। इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पे चेक करो कितने बोरोन है, 4। इस साइड पे कितने बोरोन है, 1 है। 4 बोरोन यहाँ पूरे करूंगा, 4 बोरोन यहाँ पूरे करूंगा। चलो जी, अब इसके बाद यहाँ पे सोडियम चेक करो कितने हैं, 2। यहाँ पे सोडियम कितने आ गए, 2। चलो सोडियम बराबर हो गए। ऑक्सीजन से पहले हाइड्रोजन कर लो पूरे। यहाँ पे चेक करो 4 3 बार 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करो 2, ये 12 करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 5 लगाना पड़ेगा, 12 पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन चेक करो कितने, 7 ये ऑक्सीजन हो गए, और 7 और 4 11, 11 और 5 11 और 5 हमारे पास बनते 16। यहाँ पे चेक करो 4, ये 4 3 बार 12, 12 और 4 16 हो गए। अब नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करने लगा हूँ। Na2 2 सोडियम है, 2 सोडियम को बराबर करूँगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 2 NaCl। यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, आप 2। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। सही है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है जी, हाइड्रोजन को बराबर करना है। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए जहाँ पे 4 3 बार 12, 2 हाइड्रोजन ये है, 5 मुझे यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, ऐसा ही है। 5 मैंने यहाँ पर लगा दिया। सही है। जब ये आपसे रिएक्ट करेंगे हमारे पास NaCl बन जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आई थिंक इक्वल है, बेशक सारे के सारे चेक कर लीजिएगा। सही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, व्हेन बोरैक्स इज ट्रीटेड विद सॉल्यूशन ऑफ एसिड और एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट फॉर्म साल्ट एंड बोरिक एसिड। तो ये साल्ट बनाते हैं और बोरिक एसिड बनाते हैं। मैंने बताया कि ये वाला रिएक्शन आगे जाके दोबारा फिर रिपीट होना है। कहाँ पे, थोड़ा सा आगे 1-2 टॉपिक के अलावा ना बात, ये वाला रिएक्शन दोबारा फिर रिपीट होता है। तो ये वहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ये बोरिक एसिड। इसका पूरा नाम ऑर्थोबोरिक एसिड है। पूरा नाम क्या है इसका, ऑर्थोबोरिक एसिड। सही है। तो अब यहाँ पे हम यही बात लिखेंगे, व्हेन बोरैक्स is treated with acids such as sulfuric acid and हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट फॉर्म तो ये बना रहा था, कौन सी बनाएगा, पहले नंबर पे साल्ट बनाएगा, साल्ट एंड बोरिक एसिड। सही है। तो ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ तक चेक कर लो, अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अच्छा, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ करनी है ना, वो है अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन है। किसके साथ रिएक्शन है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन है। सही है। तो हेडिंग दे दो यहाँ पे, रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन के बाद हम बाकी चीज़ें लिखेंगे। सही है। तो रिएक्शन लिखने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले किसकी, ये पहले नंबर पर याद रखिए किस चीज़ का रिएक्शन है, बोरैक्स के रिएक्शन है। बोरैक्स तो साथ में आएगा। देखो जितने भी रिएक्शन लिखने हैं सब जगह पे बोरैक्स को मैंने लाजमी लिखा है। यहाँ पे क्या आएगा पहले नंबर पे, Na2B4O7 लिखूंगा। किसके साथ करवाना है, NH4Cl के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहाँ पहले नंबर पर ये वाली चीज़ के साथ मिलेगी, क्या बनेगा, NaCl। इसके साथ ये वाला B इस N के साथ मिलता है तो क्या बनता है, BN, बोरॉन नाइट्राइड। क्या बनता है, बोरॉन नाइट्राइड।
और इसके साथ हमारे पास ये वाली चीज़ बनती है B2O3, इसको कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड। ये क्या हमारे पास बोरॉन नाइट्राइड। और इसके साथ हमारे पास पता क्या बन रहा था? वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करना मेन काम आ जाता है हमारे पास। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कितने एन है यहाँ पे? यहाँ पे एन पूरे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। अब कितने CL हो गए? 2। तो 2 CL पूरे करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। सही। कितने नाइट्रोजन हो गए? 2 नाइट्रोजन पूरे करने के लिए मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब चेक करो कितने बोरॉन है? 4। 2 बोरॉन ये, 2 बोरॉन ये। हाइड्रोजन चेक करो कितने हैं? 4 2 बार 8। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन पूरे करने हैं ना, 2 लगाना पड़ेगा। 8 पूरे करने हैं, सॉरी 8 पूरे करने हैं तो आपको 4 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन पूरे करो। 7 ये ऑक्सीजन है और कोई नहीं है। 3 ये, 4 ये, 7 ऑक्सीजन पूरे हो गए। सही। मतलब अब आपने इसकी वर्डिंग, मैं कहता हूँ रिएक्शन अगर आपको आता है ना, सही है, अगर रिएक्शन आता है तो आप वर्डिंग खुद लिख सकते हो। ये बोरैक्स है, ये क्या हमारे पास है? अमोनियम क्लोराइड है। सही। व्हेन बोरैक्स इज ट्रीटेड विद अमोनियम क्लोराइड देन इट फॉर्म साल्ट, बोरॉन, नाइट्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। सही है। तो ये वर्डिंग में है, लिखना कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ये भी हम लिख देते हैं। व्हेन borax is treated with ammonium chloride NH4Cl, ammonium chloride, then it formed sodium chloride, boron, nitride, boric anhydride and water molecule लो जी, ये वाली चीज़ सारी की सारी याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ रहेगी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, वो है बोरैक्स बीट टेस्ट। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो वाला है। वजह यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, पहले नंबर पे याद रखिएगा। सही है, वो भी कल कर लेंगे। इफेक्ट ऑफ हीट, और इसके अलावा हमारे पास अच्छा इफेक्ट ऑफ हीट और बोरैक्स बीट टेस्ट जो दोनों सेम है। सही, इसको मैं एक ही तरीके से करवाऊंगा। सही, इफेक्ट ऑफ हीट भी उसमें हो जाएगा, और क्या नाम है, बोरैक्स बीट टेस्ट। बोरैक्स बीट टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अभी तक। यहाँ तक देखा जाए तो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यही वाला, क्या वाला, कौन सा हमारे पास, ये वाला सॉल्वेंटी। ये क्वेश्चन आता है, वाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज अल्कालाइन इन नेचर। पास्ट पेपर में बड़ी दफ़ा आ चुका है। सही है। तो बाकी अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए तो बच्चा कोई सी 4 प्रॉपर्टीज आपसे पूछ सकता है। 4 प्रॉपर्टी में कोई भी लिख सकते हो। 1 2 सॉरी ये एक ही है, 2 3 एक कल करेंगे, 4 कुछ प्रॉपर्टी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पीछे की हुई हैं। सही, वो भी अगर लिखना चाहे। अगर सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करता है तो प्रॉपर्टी में आप फिजिकल भी लिख सकते हो, केमिकल भी लिख सकते हो। अगर वो मेंशन कर देता है कि आपने सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी है, तो फिर आप सिर्फ यही वाली प्रॉपर्टी लिखोगे जिसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। सही है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।